हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद नदीम। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने समझा था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हमने समझे थे पिछले क्लास में। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के टेंसेस क्या होते हैं एंड उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, उनका क्या यूज़ होता है, ये हम समझने वाले हैं क्लास के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस समझने वाले हैं और प्रेजेंट टेंस में हम समझेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह सब्जियां बेचता है, तुम मुझे जानते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वह यहाँ रोज आता है, मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। दोस्तों, ये जो वाक्य हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती है वाले वाक्य, ये दोस्तों जो वाक्य होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें समझना है कि इन वाक्यों को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, उनका क्या सूत्र होता है, क्या उनका रचना होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है इन वाक्यों का, हमको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को, सकारात्मक वाक्यों को कैसे फॉर्म किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव वाक्य आप जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। अगर इस टेंस का कोई वाक्य है जो अफर्मेटिव है तो उस वाक्य में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, कर्ता लगाएंगे। उसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा आवश्यकता पड़ने पर एस या ई एस। अब एस और ई एस कब जोड़ा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में एस या ई एस जुड़ेगा और उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसके बाद में हम, और बाकी कुछ रह जाता है तो वो बाद में आ जाएगा। जैसे दोस्तों एक वाक्य है, मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं। तो इस वाक्य में दोस्तों सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं, कौन जानता है, मैं जानता हूं, तो आई सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या करता हूं, जानता हूं, तो जानना इसमें क्रिया है, तो क्रिया जानना यानी कि नो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम लगाएंगे नो। अब दोस्तों जब कर्ता आई या वी या यू होता है, यह बहुवचन का कर्ता होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, तो यहां पर केवल नो आएगा, नो में एस या ई एस नहीं आएगा, तो नो आ जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, जो मैं जानता हूं वो ऑब्जेक्ट है। क्या जानता हूं मैं, अंग्रेजी जानता हूं, तो इंग्लिश। आई नो इंग्लिश, ये वाक्य हमारा हो गया सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो एंड उसके साथ में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे रेखा मधुर गीत गाती है, रेखा मधुर गीत गाती है, ये वाक्य है दोस्तों। तो इसमें कर्ता रेखा है, सब्जेक्ट रेखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेखा। रेखा के बाद में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गाती है इसमें क्रिया है, तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग, सिंग लगा देंगे हम। अब दोस्तों रेखा जो है वो एक वचन है, एक व्यक्ति है, एक वचन की कर्ता है। जब कर्ता एक वचन होगा तो हम क्रिया में लगाएंगे एस या ई एस, तो हम लगाएंगे सिंग में एस, रेखा सिंग्स। क्या गाती है, मधुर गीत गाती है, तो मधुर गीत हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, तो मेलोडियस सॉन्ग्स।
तो दोस्तों ये वाक्य बना, रेखा सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग्स। ये हमारा वाक्य हो गया। तो अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा, कब नहीं आएगा। तो देखिए, जब कर्ता होगा ही या शी या इट या कोई एक वचन की नाउन, मतलब ही शी इट और एक वचन की नाउन अगर करता है तो आप सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर कर्ता आपका आई वी यू दे या कोई बहुवचन की नाउन है, प्लूरल नाउन, बहुवचन की नाउन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, केवल उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। तो ओनली V1, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस नहीं आएगा। जैसे यहां पे आई है, देखिए आई के साथ में हमने नो लगाया, नोज नहीं लगाया। तो ये हमारा हो गया एफर्मेटिव वाक्य। अब हम समझेंगे नेगेटिव वाक्यों को। ओनली V1 को ऊपर कर दीजिए, ओनली V1 को ऊपर कर दीजिए, ठीक है, कोई नहीं। तो अगर कर्ता बहुवचन का है, कर्ता अगर बहुवचन का है, आई वी यू या दे में से कोई है, तो आप सिर्फ क्या लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव वाक्य। अब हम अफर्मेटिव के बाद समझेंगे नेगेटिव वाक्यों को। वी विल अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य। तो फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है। तो ये वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया आएगी डू या डज, डू या डज लगाएंगे। उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डू या डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो, एंड अन्य चीजें, अदर थिंग्स। तो एक सेंटेंस है, मैंने आपको अभी बताया था, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है। तो इसमें वह जो है वो करता है, सब्जेक्ट है ही। अब ही के साथ हम लगाएंगे डज। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ाता है, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता है इसमें क्रिया है, तो पढ़ाता है की हो गई इंग्लिश टीच। ही डज नॉट टीच। किसको नहीं पढ़ाता है, तुम्हें नहीं पढ़ाता है, तो तुम्हें हो गया ऑब्जेक्ट, तो यू। ही डज नॉट टीच यू। तो ये वाक्य हमारा नेगेटिव हो गया। बात करते हैं कि डू कब आएगा, डज कब आएगा। तो जैसे एस या एस का नियम है, वही नियम डू या डज का है कि अगर कर्ता ही या शी या इट या कोई सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है कर्ता, तो आप उसके साथ लगाते हैं डज लगाते हैं। और अगर कर्ता आई या वी या यू या दे है या कोई बहुवचन की नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो आप उसके साथ लगाते हैं डू, डू लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां लिखा होता, वाक्य हमारा होता रोहित
एंड अमित तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं। रोहित और अमित तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं। तो इसमें रोहित और अमित दो कर्ता हो गए, बहुवचन हो गए, दो लोग हैं तो बहुवचन हो गए। तो हम क्या कहेंगे, रोहित एंड अमित डज नॉट टीच यू या डू नॉट टीच यू। क्या बोलेंगे हम, डू नॉट टीच यू। डज नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन का हो गया। ऐसे ही मैं कहूं हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं तो हम क्या हो गया, बहुवचन हो गया। वी जो है वो बहुवचन है। तो हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं तो क्या आएगा, डू। वी डू नॉट टीच यू। वी डज नॉट टीच यू नहीं कहेंगे हम, वी डू नॉट टीच यू कहेंगे। तो बहुत बेसिक हम लेकर चल रहे हैं अभी। इसके एडवांस रूल्स भी हम समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम में काम में आने वाले हैं, लेकिन बेसिक एडवांस से पहले बेसिक हम समझ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो सब बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं तो हमसे आता है। तो दोस्तों कुछ लोगों से आता है और कुछ लोगों से नहीं आता है। मैं दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमने समझ लिया कि डू कब आता है और डज कहां पर आता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर हो तो कैसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वह क्रिकेट कभी नहीं खेलता है, वो वाक्य हम कैसे बनाएंगे। तो उस वाक्य में दोस्तों डू या डज की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट उसको अल्फाबेटिक की तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए, ही नेवर प्लेज क्रिकेट। तो इसमें कभी नहीं के लिए नेवर आ गया। अब नेवर के साथ में हम डू या डज नहीं लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव में, केवल नेवर आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो क्या वाक्य हुआ, वह कभी क्रिकेट नहीं खेलता है, ही नेवर प्लेज क्रिकेट। हम ऐसे नहीं कहेंगे ही डज नेवर प्ले क्रिकेट, हम कहेंगे ही नेवर प्लेज क्रिकेट। अब नेवर के साथ में डज की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव के बाद में हम समझेंगे प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम दो टाइप के इंटेरोगेटिव समझेंगे। एक तो हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, उनको हम यस नो टाइप भी कहते हैं, और दूसरा हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप होता है यस नो टाइप और सेकंड टाइप को हम WH टाइप भी कहते हैं। अभी समझते हैं, देखिए। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और यस नो टाइप। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यस नो टाइप उन वाक्यों को कहते हैं जिनका उत्तर, जिनका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। केवल यस या नो कहकर आप उनका उत्तर दे सकते हैं। और हिंदी में इनकी पहचान है कि इनके शुरू में क्या होता है, क्या शब्द होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम गणित सीखते हो, क्या तुम गणित सीखते हो। तो अगर आप सीखते हैं तो आप कहेंगे यस, हाँ, और आप नहीं सीखते हैं तो आप कहेंगे नो, नहीं। तो ये जो वाक्य है, क्या आप गणित सीखते हो, ये वाक्य हुआ इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो अब ये वाक्य बनेगा कैसे, तो जब इंटेरोगेटिव होगा, किसी भी टेंस का दोस्तों इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम लगाते हैं सहायक क्रिया। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो सबसे पहले सहायक क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे पहले। तो सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनेट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज। तो हम शुरू करेंगे इसको डू या डज से सबसे पहले। तो वी स्टार्ट इट विद डू और डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, एज पर सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अन्य चीजें लगाएंगे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है। तो शुरुआत करनी है किससे, डू या डज से। अब फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एक वाक्य है, अभी क्या वाक्य बोला था मैंने आपको, क्या तुम गणित सीखते हो। तो तुम, यू के साथ हमने अभी पढ़ा है कि डू आता है, तो डू से हम स्टार्ट करेंगे इसको सहायक क्रिया से। उसके बाद आएगा कर्ता, कर्ता हो गया तुम सीखते हो तो यू आ गया। उसके बाद आएगी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखना इसमें क्रिया है तो सीखने की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, सॉरी लर्न। तो डू यू लर्न, डू यू लर्न, क्या सीखते हो, गणित सीखते हो, तो गणित हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, कर्म हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया इसमें मैथ्स, डू यू लर्न मैथ्स। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, यस नो टाइप है। अब हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के बाद समझते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप को कुछ लोग WH टाइप भी कहते हैं। तो अगर मैं कहूं क्या तुम गणित सीखते हो, तो ये फर्स्ट टाइप है, क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। बट मैं आपसे कहूं तुम गणित क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न मैथ्स, तो ये वाक्य ऐसा है कि इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते, हाँ या ना में नहीं दे सकते आप इसका उत्तर। तो जो क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उस क्वेश्चन को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप या फिर WH टाइप। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम WH वर्ड, WH वर्ड आएगा सबसे पहले। अभी समझते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह, जैसे हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के जैसे बन जाएगा। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या आता है, डू या डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर थिंग्स आ जाती है और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की रचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये होते हैं WH वर्ड। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, इन सब शब्दों की अंग्रेजी क्या होगी, WH वर्ड। तो सबसे पहले WH वर्ड और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के जैसे डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। तो ये हमारा सेकंड टाइप है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे तुम उसे कैसे झेलते हो, ये एक वाक्य है, तुम उसे कैसे झेलते हो। तो इसमें कैसे आ गया, तो कैसे जो शब्द है इसमें वो क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, हाउ, कैसे, तुम उसे कैसे झेलते हो, वाक्य है तुम उसे कैसे झेलते हो। तो कैसे के लिए आ गया हाउ, हाउ के बाद में हम लगाएंगे डू या डज, ठीक है। तुम झेलते हो तो तुम हो क्या, करता, तुम के साथ यू के साथ डज आता नहीं है तो क्या आएगा, डू आएगा, हाउ डू। उसके बाद कौन झेलता है, सब्जेक्ट तुम, तो यू, हाउ डू यू। झेलने के लिए आ सकता है टॉलरेट, तो हाउ डू यू टॉलरेट। और भी शब्द आ सकते हैं लेकिन अभी हम लगा रहे हैं टॉलरेट। तो हाउ डू यू टॉलरेट, किसको झेलते हो, वो ऑब्जेक्ट हो गया, किसको झेलते हो, उसे झेलते हो, तो उसे के लिए आ गया हिम या हर, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू टॉलरेट हिम। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आप बताएंगे कि कैसे झेलते हो, ये आपको बताना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा सेकंड टाइप वाला हो गया इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, जिसमें WH वर्ड आ गया हाउ, उसके बाद डू डज डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म टॉलरेट, ऑब्जेक्ट इसमें हो गया हिम। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप वाला वाक्य हो गया। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि कैसे वाक्य बनता है। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो जनरल फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण है, हु टीचेस यू ग्रामर, हु टीचेस यू ग्रामर, तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाता है। अब देखिए इसमें ये सेकंड टाइप है, बट इसमें डू डज तो हमने लगाया नहीं और आपको सब्जेक्ट भी कोई नहीं दिख रहा है इसमें,
भाई हमने लिखा था क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डूडल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। इसमें ना डूडल है ना सब्जेक्ट है, कहा गया? समझिए इस बात को। इसमें देखिए, अगर देखा जाए वाक्य को देखिए थोड़ा सा, तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? पढ़ाता है से पहले क्या है? कौन। कौन यहां पे प्रश्नवाचक शब्द है, और कौन ही करता है। मैं कहूं मोहन पढ़ाता है तो मोहन करता, सोहन पढ़ाता है तो सोहन करता, गीता पढ़ाती है तो गीता करता, और मैं कहूं कौन पढ़ाता है तो कौन करता। हो गया नहीं हो गया? यस। तो आप कहेंगे सर कौन तो क्वेश्चन वर्ड भी है। यस, तो कौन क्वेश्चन वर्ड भी है, दोनों काम करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वही करता है और वही क्वेश्चन वर्ड भी है। ठीक है, तो जब करता है यानी कि सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों सेम शब्द हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम एफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। जैसे ये वाक्य आपके सामने है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, समझ हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो जनरल नियम आपने पढ़े हैं उससे हटकर भी हो सकते हैं। तो ये हमने समझे हैं स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप। दोस्तों अब थोड़ा इस टेंस के यूज की तरफ बढ़ते हैं कि किस लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। हमने समझ तो लिया कि वाक्य कैसे होते हैं, ता है, ती है, ते हैं आता है ना। वाक्य बनते कैसे हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, ये हमने समझ लिया। ठीक है, ऑल गुड। लेकिन अब ये एग्जाम में हम एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, एग्जाम में कोई वाक्य है वो किस टेंस में होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसी लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस टेंस को हम यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला यूज यहाँ लिखा है कस्टम या प्रैक्टिस। कस्टम का मतलब परंपरा, प्रैक्टिस मतलब प्रथा। ठीक है, तो अगर किसी वाक्य से कोई प्रथा या परंपरा दिखाई पड़ रही है, प्रथा या परंपरा दिखाई पड़ रही है, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, वे लोग पशुओं की बलि देते हैं। ठीक है, तो बलि देते हैं उनकी परंपरा हो गई। ठीक है, हम तिलक लगाते हैं, ये परंपरा हो गई दोस्तों। ठीक है, तो परंपरा या प्रथा वाला वाक्य है कोई, तो उसको हम किस टेंस से दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाएंगे। उसके अलावा कोई रूटीन है, रूटीन का मतलब दिनचर्या, दिन में आप किस समय क्या काम करते हैं, अपना दिन कैसे बिताते हैं, वो आपकी होती है रूटीन। रूटीन को आप किस टेंस से दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूं, तो आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM, ये मेरी रूटीन हो गई। मैं आमतौर पर रात को 10 बजे सोने चला जाता हूं। ठीक है, तो आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 PM, ये रूटीन हो गई। मैं सामान्यतया दोपहर 2 बजे के बाद के आसपास लंच करता हूं, तो आई जनरली हैव लंच अराउंड 2 PM, ये क्या हो गई? रूटीन हो गई। मैं सामान्यतया शाम 6 बजे ऑफिस से लौट कर आता हूं, सो आई यूजुअली रिटर्न फ्रॉम माई ऑफिस अराउंड 6 PM, तो ये क्या हो गया? रूटीन हो गई। दिन में कौन सा काम किस समय करते हैं वो रूटीन किस टाइम से दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जो अभी चल रहा है। उसके बाद लिखा है रिपीटेड एक्शन, ऐसा कार्य जो बार बार होता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जो दोहराया जाता है, उस कार्य को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम हर रविवार और शनिवार को क्रिकेट मैच खेलते हैं। ठीक है, तो हर रविवार शनिवार को ये कार्य दोहराया जाता है। तो वी प्ले क्रिकेट मैच एवरी सैटरडे एंड संडे, तो ये वाक्य हो गया रिपीटेड एक्शन वाला वाक्य। किस टेंस से दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। उसके बाद लिखा है दोस्तों परमानेंट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो परमानेंट है, स्थायी है,
उस एक्टिविटी को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरा घर पूरब की ओर है, मेरा घर पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर घर है ये एक परमानेंट एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि आज पूरब की ओर और कल पश्चिम की ओर हो जाएगा। घूमता हुआ घर नहीं है, रोटेटिंग नहीं है मेरा हाउस। एक बार बन गया तो बन गया, परमानेंट एक्टिविटी हो गई। तो हम कहेंगे माई हाउस फेसेस ईस्ट, माई हाउस फेसेस द ईस्ट, माई हाउस फेसेस द ईस्ट, तो मेरा घर पूरब की ओर है। तो ये वाक्य हमारा परमानेंट एक्टिविटी दिखा रहा है। किस टेंस से दिखाएंगे इसको? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाएंगे आपको इस वाक्य को। उसके बाद लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ऐसा तथ्य, ऐसा सत्य जो हमेशा सत्य है, जो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में वो सत्य है और अमेरिका में वो असत्य है। सत्य है तो सत्य है, सच है तो सच है, फैक्ट है तो फैक्ट है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्यों को भी इसी टेंस द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही सूर्य पूर्व में उगता है, निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में छिपता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये वाक्य कौन सा हो गए? यूनिवर्सल ट्रूथ वाले हो गए। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4। क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ऐसा नहीं है कि आज 2 और 2 4 होते हैं और अब 5 दिन के बाद 2 और 2 6 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच रहने वाली बात है। तो इसको हम किस टेंस से दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। 2 and 2 मेक 4, ये वाक्य हमारा हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। अब नेचर, नेचर माने प्रकृति, स्वभाव, किसी चीज का स्वभाव वैसा ही है, परमानेंट नेचर किसी चीज का है, तो उस नेचर को भी हम प्रकट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल, चीनी मीठी लगती है, तो लगती है तो लगती है, थोड़ी कि चीनी अभी मीठी लग रही है और कुछ दिनों के बाद में कड़वी लगने लगेगी और अगले साल खट्टी लगने लगेगी। मीठी लगती है तो मीठी लगती है। शहद मीठा लगता है तो ये शहद का स्वभाव हो गया मीठा लगना। तो हनी टेस्ट्स स्वीट, शुगर टेस्ट्स स्वीट, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले और परमानेंट नेचर वाले, स्थायी प्रकृति वाले वाक्य। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ आमतौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे ये शब्द हैं, जैसे सेल्डम है, मुश्किल से ही कभी, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, जनरली आमतौर पर, सामान्यतया, यूजुअली सामान्यतया, ऑलवेज हमेशा, सदैव, रेयरली मुश्किल से ही कभी, ऑफन बहुधा, अक्सर, प्रायः, नेवर कभी नहीं। इन वाक्यों के, इन शब्दों के साथ भी आमतौर पर जो वाक्य होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो दोस्तों, भौंकने वाले कुत्ते मुश्किल से ही कभी काटते हैं, भौंकने वाले कुत्ते मुश्किल से ही कभी काटते हैं, ये इसका शब्दशः अनुवाद है। लेकिन हम हिंदी में इसके समकक्ष एक कहावत है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। तो ये वाक्य है हमारा। तो इसमें देखिए सेल्डम शब्द है, ये कौन से टेंस का वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट का। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है काटना, बाइट यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आती है। अच्छा दोस्तों, ये वाक्य, ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया है अभी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये वाक्य एक कहावत भी है, और कहावत को हम कहते हैं प्रोवर्ब। क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब कहते हैं। और जो कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब है ये शब्द, ये वाक्य जो है वो क्या है? एक प्रोवर्ब है। ये जो वाक्य है ये प्रोवर्ब है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, एक कहावत है। और कहावतों को भी आमतौर पर इसी टेंस द्वारा दर्शाया जाता है जो आप पढ़ रहे हैं इस समय।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो क्या बनेगा वाक्य? अ बैड वर्कमैन, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। ये कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools। तो ये एक कहावत है और हमने इस कहावत को किस टेंस द्वारा एक्सप्रेस किया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कहावतों को भी इसी टेंस द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के वाक्य, और फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलग अलग यूज समझे, अलग अलग यूजेस समझे हमने इस टेंस के। इस क्लास के बाद में हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट की मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे। ये सब हम करने वाले हैं। उसके बाद में बाकी टेंस समझे जाएंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप देखें, ताकि दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाए और आप आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।